guys, good morning. This is Priya Shukla and you are watching Aurum Chemistry. एज जैसे हम अपने पता है आपको कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है नॉलेज किंगडम, जिसके 10 क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे केमिकल बॉन्डिंग के। आज हम लोग नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 100 आप लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोगों को कल कहा था, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एज़ यूजुअल आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो अब हम इसी से प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स इन H2O कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको ये बताना है कि H2O में जो सल्फ़र है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होंगी। -2 या +4 हो सकती है, या 0 +2 हो सकता है, या +4 0 होता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए एज़ यूजुअल, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं H2O। मेरी वाली क्लास आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग की, तो उससे आपको ये निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। एज़ यूजुअल एक सेंट्रल एटम, जैसे मैंने सल्फ़र को ले लिया, ठीक है। सल्फ़र का हमारे पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो एक सल्फ़र और एक ऑक्सीजन, तो -4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई चार्ज नहीं है, ये डिवाइड बाय 2 कर दिया, प्लस साइड एटम्स कितने हैं 2, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2, तो 2/2 इज़ 1, तो 1 + 2 इज़ 3, मतलब स्टेरिक नंबर 3 इज़ sp2। sp2 का मतलब है हमें ट्राइगोनल प्लेनर बनाना है इसे। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। S को हमने यहाँ पे रखा, एक S को यहाँ रखा, और एक O को मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 बनाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। हमें पता है सल्फ़र भी 2 बनाता है, मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो अब ये बात तो हो गई। अब यहाँ पे एक लोन पेयर मुझे शो करना था, ये मेरा हो गया लोन पेयर, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सल्फ़र। अगर यहाँ पे सल्फ़र और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचा होगा और अपने पास लिया होगा। और अगर इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2, और इसके ऊपर आ गया +2, ठीक है। अब ये 2 सल्फ़र एटम है, इन दोनों सल्फ़र एटम में, बिकॉज दोनों ही सल्फ़र एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो जब ऑलमोस्ट सेम है तो हम ये नहीं कर सकते कि इसने इसको दिया कि इसने इसको दिया। हम ये मान लेते हैं कि बीच में था और इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, तो इसकी वजह से इस पर भी चार्ज 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0 है। अगर आप सेंट्रल एटम को देखो कि सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, तो सेंट्रल वाले सल्फ़र के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 and +2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 2, और इस सल्फ़र के ऊपर कितना है 0, तो मतलब एक ऑप्शन मेरा हो सकता है 0 and +2, क्योंकि हमें सिर्फ इसके अंदर सल्फ़र की बतानी थी। अगर तीनों की बतानी होती तो 0 +2 -2 हो जाता, ठीक है। एक तो मेरा ये स्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरा स्ट्रक्चर मेरा क्या हो सकता है, मैंने ये बताया था कि ये हमें बॉन्ड पेयर देते हैं, जो हमारा ये जो साइड वाले होते हैं, मतलब ये जैसे टोटल आ गया, ठीक है, ये हमारे 2 बॉन्ड पेयर हो देते हैं, ये हमारे लोन पेयर होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम एक ड्रॉ कर दें, हमें पता है 2 बॉन्ड पेयर तो मुझे ऑक्सीजन को ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बनाता ही है। अब यहाँ एक लोन पेयर बच गया, एक इस सल्फ़र के साथ बनना है। अब ये हो सकता है कि कोवलेंट बॉन्ड ना बना के ये एक सीधा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें। चलो ये एक और तरह का मतलब है, तो ट्राइगोनल प्लेन है, पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोवलेंट ना बना के ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अब देखते हैं चार्ज क्या होगा। देखो यहाँ तो सेम ही रहना है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे +2 है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यही होना ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपने पूरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस X को दे दिए, तो जब इसने दे दिया तो इसके ऊपर फिर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 लिए तो इसके ऊपर आ जाएगा -2। तो अगर अब हम देखें कि अब क्या चार्जेस हैं सल्फ़र पे, तो इसके वजह से इस पे तो आ गया -2,
और इस पे +2 और +2 इसको बोल देते हैं +4। तो मतलब एक तो हो गया 0 एंड +2 और एक हो गया मेरा ऑप्शन -2 एंड +4। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम अब देखेंगे क्या ये ऑप्शंस मेरे क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं या नहीं। ठीक है, सो सी यहाँ पे एक मेरे को -2 और +4 दे रखा है, एक 0 एंड +2 दे रखा है। ठीक है, +4 और 0 वाली प्रॉबिलिटी तो है नहीं क्योंकि जब +4 था उसके ऊपर तो -2 आ रहा था दूसरे सल्फर के ऊपर, मतलब ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। तो अब हम देखते हैं द करेक्ट आंसर्स आर ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी एंड सी ओनली। तो ये इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए एंड बी। इसको हम बोल देते हैं फॉर्मल चार्ज। जो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो आपको क्या करना होता है, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। इसको हम बोल देते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोल देते हैं, फॉर्मल चार्ज। इट इज़ नॉट एन एक्चुअल चार्ज। जो फॉर्मल चार्ज होता है इट इज़ नॉट एन एक्चुअल चार्ज बट इट इज़ अ हाइपोथेटिकल वन, कि अगर एक स्टेबल कंपाउंड बनाना है तो हम किस तरीके से इनके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें सो दैट एक स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाए। ये वाला क्वेश्चन हमारा जैसे था नेट जून 2015 में, नेट जून 2015 में। अब हम एक और सिमिलर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे जो कि आया था नेट दिसंबर 2016 में। क्या आया था, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा, ये क्वेश्चन आया था नेट दिसंबर 2015 में। हमें ये क्वेश्चन, इसके अंदर हमें बताना था कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, हमें तो न्यूट्रल सा दिख रहा है, इसमें मेरे को गोल्ड की AU की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। तो इसको भी मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही रिलेट करके चलूँगी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बताया इट इज़ अ हाइपोथेटिकल वन, है ना, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल चार्ज। अब आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया कैसा होता है, NH3 होता है। ठीक है, हमें पता है कि नाइट्रोजन मैक्सिमम इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ या किसी भी साइड एटम्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अमोनिया में इसने 3 बॉन्ड्स तो बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, एक इसके पास ये लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर ये किसी को दे दे, है ना, एक और मान लो हाइड्रोजन को दे दे, अब ऑब्वियस से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे रहा है तो ऑब्वियस से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो NH और ये अगर हाइड्रोजन को ये दे देगा, ठीक है, क्योंकि अपना एक इसने डोनेट किया इसको, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। और ये मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर जितनी मैक्सिमम वैलेंसी अगर वो ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज हम दे देते हैं, प्लस चार्ज दे देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, H2O है ना, तो O यहाँ पे है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ये इसने इसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को जब दिया तो उसके ऊपर भी आ गया प्लस चार्ज। इन द सिमिलर वे आप ये क्वेश्चन पे अप्लाई करो। हमें पता है कि नाइट्रोजन ने जब 3 बॉन्ड्स बना रखे थे तो उस पर कोई चार्ज नहीं था, जब इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इन द सिमिलर वे यहाँ पे आप देख लो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की ही फैमिली का है, यहाँ इसने टोटल 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं तो ऑब्वियस इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। ठीक है, चलो इस पे आया +1 और इस वाले पे भी आ गया +1। ठीक है, एक को लेते हुए चलेंगे। अब देखो अगर यहाँ पे +1 है तो +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो -1 भी आना चाहिए। आप या तो इस कार्बन को पूरा -1 दे दो, है ना, और इसको 0 दे दो। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि भाई एनवायरनमेंट तो हमारा सेम है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, -½ और -½ मैंने -½ इसको दे दिया, -½ इसको दे दिया, जिसके वजह से ये दोनों हो गए न्यूट्रल। +1 से -½ ने न्यूट्रल करके इसको न्यूट्रल कर लिया -1 करके। ठीक है, अब हम आते हैं AU के पास। अब हमें पता है कि ये Cl हेलोजन फैमिली का है, और जब ये हेलोजन फैमिली का है तो ऑब्वियस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर चार्ज आता है -1। अगर इसके ऊपर -1 आएगा तो ऑब्वियस गोल्ड के ऊपर आएगा +1, क्यों, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम इधर कर दो, ये +1 तो ये हो गया -1। ठीक है,
अब अगर यहाँ -½ है तो +½ भी होना चाहिए, क्योंकि भाई कार्बन को भी तो न्यूट्रलाइज कराना है। तो मान लो इसकी वजह से इस पे आ गया +½ अब यहाँ पे जैसे था तो यहाँ भी -½ रहा होगा, तो इसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके ऊपर +½ आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम फॉर्मल चार्ज में हमेशा न्यूट्रलाइजेशन देखते हुए चलते हैं कि न्यूट्रलाइज करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे हमने फॉस्फोरस में हमारे को पता है क्योंकि इसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया था तो मैंने इसको +1 दे दिया। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे माइनस दे दिया। ठीक है, AU पे आए तो यहाँ माइनस था तो इसको प्लस करके ये कर दिया। अब इस -½ को भी तो कोई न्यूट्रलाइज करना चाहिए, तो जिसकी वजह से मैंने +½ यहाँ से दे दिया, इसके -½ की वजह से यहाँ पे +½ दे दिया। अब इस पे टोटल की काउंट कर लो कि कितने टोटल चार्ज कितना आया, +1 +1 एंड +½ तो टोटल कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। तो इसका मतलब हमारे जो ऑक्सीजन गोल्ड है उसके ऊपर हमारा चार्ज आ गया 2 और इसी को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं ऐसे? यस, वी हैव अ ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है इसको हम बोल देते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोल देते हैं? फॉर्मल चार्ज। और इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको PDF अभी मैं इसमें भी आपको इसी वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दूँगी अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं है। इसमें 2016 के क्वेश्चंस नहीं थे तो जो मैं आज आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग की मेरी 10-11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप क्लासेस को देख लीजिए। उसके भी 1-2 लिंक्स मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूँगी, सो दैट आपको ये समझ में आए कि मैंने फॉर्मूला से कैसे H2O का स्ट्रक्चर निकाल लिया। ये मेरी 2nd और 3rd क्लास ही थी, तो ये आप वहाँ से ईजी कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा नेट जून 2016 में आया। ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम BH4 होल थ्राइस इज 4, 3, 6 एंड 0। ठीक है, हमको बताना है। तो देखो, इससे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है B2S6 डाइबोरेन। क्यों बनाता है B2S6? क्योंकि हमें पता होता है कि BH3 जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसमें एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, p ऑर्बिटल के वेकेंट होने की वजह से ये एक हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और दूसरे के साथ नहीं करता है। मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोल देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 तो सेंटर हैं 1, 2, 3, पर इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 2 है। इन तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसे हम बोल देते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछता तो आप बता ही देते 1 and 2, है ना। डाइबोरेन्स के लिए तो वैसे भी वी हैव अ STYS कोड, जिसके हम टिपिकल से टिपिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो, अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है एल्यूमिनियम BH4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो, सेम एल्यूमिनियम भी बोरोन की फैमिली का है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसे? एल्यूमिनियम का सेंटर में लिख दोगे, बोरोन आपने यहाँ लगाया, बोरोन आपने ये लगाया। आपको पता है बोरोन कैसे बनाता है? एक हाइड्रोजन, मान लो ये डैश डैश हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये हाइड्रोजन ऐसे हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 HH हो गए। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन और इन्होंने बॉन्ड बना रखा है बोरोन के साथ। हमें 12 4 इज़ 12 हमारे को हाइड्रोजन्स दिखाने हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 11, 12। ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। इनको हम बोल देते हैं बनाना बॉन्ड्स। अब हमको ये पता है ये वाला
उनको हम बोल देते हैं बनाना बॉन्ड्स, ठीक है ना। हमको यही बताना है कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कंपाउंड में कितने हैं। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ इट्स 5 इट्स 6, क्योंकि 2 2 4 एंड 6। तो इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन में है देखते हैं 6 है, 4 3 6, तो आंसर आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज मैंने एक फॉर्मल चार्ज का एक छोटा सा टॉपिक बताया, इसी तरह 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का भी आप सबको इसमें कुछ समझ में आया होगा कि कैसे है। अगर ब्रीफ है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। 3 सेंटर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन शो कर रही हूँ, PDF में आप ये लोग देखेंगे। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 98। द डेल्टा बॉन्ड इज़ फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है। इसे हमें पता है फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो फेस टू फेस ओवरलैपिंग में हमारा DXY इन्वॉल्व होता है। इसको मैं कल डिटेल में इसको आपको करवाऊंगी क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। क्योंकि इसमें जो है ये वाला जो क्वेश्चन है 99, इसमें आपको द करेक्ट सिस्टमेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम फॉर SF6 मॉलिक्यूल, इसमें एक्चुअली वैसे नहीं बना रखा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, आपको इसमें लिगेंड फील्ड थ्योरी से ये ड्रॉ कर रखा है। तो ये कोऑर्डिनेशन से आ जाता है हमारा, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको कल छोटा सा एक्सप्लेन करूँगी। ये 2 ही क्वेश्चंस करूँगी क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे और लेंथी हो जाएगा। तब तक में हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और भी, ठीक है। अब जैसे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा दिस वन। इन बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2 द नंबर ऑफ निकल नाइट्रोजन, निकल ऑक्सीजन एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पेक्टिवली आर। हमें 3 चीज़ें बतानी है। देखो सबसे पहले तो वही बात है कि स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बिस दे रखा है, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो जिसे हम DMG, नेगेटिव चार्ज ये दिखा रहा है कि इसको ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें पहले तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिस का मतलब होता है 2। पहले तो हम आते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो क्या होता है। देखो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो क्या होता है, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, डाइमिथाइल, यहाँ पे डाइमिथाइल हो गया, ये हो गया हमारा ग्लाइऑक्सीन पार्ट, ठीक है, जिसमें एक O पे H लगा होता है और एक पे O नेगेटिव लगा होता है, ठीक है। अभी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ठीक है। बिस का मतलब है आपको 2 ऐसे ड्रॉ करने हैं। ये OH हो गया, डबल बॉन्ड C डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ठीक है, ये हो गया O नेगेटिव। अब ये जो है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं निकल के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से चिलेट रिंग बन जाती है। ये बन जाती है चिलेट रिंग, एक ही चिलेट बन गया, ठीक है। और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये यहाँ पे H है। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि आपको निकल एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड्स बनाने हैं, कितने हैं, और निकल और ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हैं, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, ठीक है। तो अब निकल और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4।
तो ये तो हो गया 4। निकल और ऑक्सीजन का तो कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ये हो गया 0। इंट्रामोलिकुलर कितनी बन रही है, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये कितनी हो गई 2। तो मतलब ऑप्शन होना चाहिए रिस्पेक्टिवली, मतलब 4, 0 एंड 2। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस कि हमारे को क्या ऐसे ऑप्शंस हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 97। In bis dimethyl glycine the number of this and this 4, 0 and 2. Yes, this is the option. Option number A will be the correct। और ये हमारा नेट जून 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब 96 करते हैं। 96 इज स्ट्रक्चर ऑफ SbPH5 एंड PPPH5 रिस्पेक्टिवली आर। देखो इसको, इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि फिनाइल रिंग लग गया, ठीक है। अगर आप लोग ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कार्बन जो होता है मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन एक बार करते हैं कि कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, आप मेरा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। कि फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला अभी हमारे को निकालना किसका, SbPH5 और दूसरा है हमारा SbPH5 था एंड PPH5, ठीक है। दोनों सेम फैमिली के ही हैं, दोनों सेम फैमिली के ही, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों ही सेम फैमिली के हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। अब भी क्या होगा, देखो हमारे को यहाँ का वैलेंस लेना होता है 5 माइनस, अब हमारे को पता है कि जो इसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, हमें चार्ज से मतलब नहीं होता, हमारे को ये बताना होता है कि एक बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, तो ये -1 पे रहता है, तो ये हो गया 5, ठीक है। अपॉन में 2 प्लस में नंबर ऑफ़ साइड एटम्स, तो नंबर ऑफ़ साइड एटम्स कितने हैं 5, ठीक है। तो दोनों का सेम आएगा क्योंकि ये भी आप 5 करोगे, -5 करोगे, अपॉन में 2 और +5, तो ये तो पार्ट हो गया 0, ये हो गया +5 की वजह से ये आ गया sp3d, ठीक है। और हमें पता है sp3d का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब आपको एक और, ये एक एक्सेप्शन केस में है, नॉट एन एक्सेप्शन केस, ये एक रूल ही होता है कि अगर आपका सेम फैमिली का है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, या कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेरियम, पोलेनियम, तो जब नीचे जाएंगे ना, अगर साइज़ बढ़ गया, साइज़ अगर बढ़ गया, जैसे एंटीमनी का साइज़ बढ़ गया है ना, सेलेनियम का साइज़ बढ़ गया, तो ये जो होते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल दे विल टेक अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल है, रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो ये आप लोगों को अपने नोट्स में मेंशन करना है कि अगर साइड में बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और वो खुद भी बड़ा ग्रुप है, तो वो ट्राइगोनल बाय, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेन ग्रुप नॉर्मली ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लेते हैं, पर इसमें यही एक एक्सेप्शन है कि अगर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और सेंट्रल एटम भी बल्कि है, तो दे विल नॉट टेक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, दे विल टेक अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, दे विल टेक अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और इसका जो है SbPH5 का स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। फॉस्फोरस क्योंकि ऊपर का ही है, स्मॉल है, वो आराम से इसको एक्यूमुलेट कर लेगा, तो इसका जो है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही रहेगा। तो इसका तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल रहेगा। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में है कि नहीं ऐसा कुछ। तो वी हैव इस बी स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे करते हैं 95 इज़ इफ़ लिगेंड इज़ ए न्यूट्रल मोनोडेंडेट लिगेंड, हम कौन सा करने जा रहे हैं, ये वाला करने जा रहे हैं। इफ़ लिगेंड इज़ ए न्यूट्रल मोनोडेंडेट लिगेंड द स्पीसीज AgL4 2 पॉजिटिव, AgL6 2 पॉजिटिव एंड AgL4, मतलब लिगेंड तो न्यूट्रल है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये बताना है कि ये स्पीशीज़ क्या होंगी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। देखो अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि हमारे को दे रखा है AgL4 2 पॉजिटिव, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 95, ठीक है। 2 पॉजिटिव, AgL6 2 पॉजिटिव
एंड AgL4 3 पॉजिटिव। देखो अगर ये न्यूट्रल है तो हमारे जब न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं तो जो ही हमारा कॉम्प्लेक्स पे होता है वही हमारे मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो Ag2 पॉजिटिव, Ag2 पॉजिटिव एंड Ag3 पॉजिटिव। ठीक है, हमें पता है Ag किस फैमिली का है, कॉपर फैमिली का है, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 3 पॉजिटिव। पहले कॉपर की लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है ये होता है हमारा, ये होता है 3d10 4s1। ठीक है, अगर कॉपर 2 पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा 3d9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह इसका हो जाएगा 3d9। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d8। तो अब ये ड्रॉ कर लो, हम इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन बच गया, सेम इसका भी यही होना है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 8 है, 8 का मतलब ये भी निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। तो 2 4 6 8, तो ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक। तो आंसर आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। अब देखते हैं, लेट्स चेक द ऑप्शंस कि ऐसा कुछ है हमारे पास। तो इट्स पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो इट्स ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ 94। द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड ऑर्डर, देखो ध्यान से पढ़ना है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आपने डाला और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे। देखो अगर मेरी ट्रिक आती होगी ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाली, अभी देखो मैं ये क्वेश्चन कितने जल्दी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे को 3 दे रखे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन B2 P2 N2। ठीक है, आप इनके इलेक्ट्रॉन्स लिख दो 16 10, जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसको आप लिख दो। ठीक है ना, अब ये दोनों तो सेम ही फैमिली के, तो इसकी जो होगा वही इसके होगा। ठीक है, ये तो मैंने अभी लिखा है नॉर्मल, क्योंकि मेरे को अभी ट्रिक आपको बतानी है ना। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक थी कि 4 में से 1 माइनस कर दो, क्या आ जाता है 3, ये भी आ गया 3। हाँ, और यहाँ पे हम करते थे कि अगर है ऐसा तो 14, अगर ये 3 है तो बस कम करते जाओ। तो अगर हमारे को क्योंकि 14 वाला चाहिए, 13 12 11 एंड 10, तो ये हो गया 2.5 कम करते जाना है, 2 1.5 एंड 1। ठीक है, तो मतलब अगर हमारा 10 है तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 16 में क्यों होगा, ये तो 14 है, 15 में 2.5, ये हो जाएगा 2। ये मेरा हो गया ये। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब ये हो गया 17, ये हो गया 11, ये हो गया 15, ये हो गया 15। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ये हो गया 2.5, और ये 11 के आगे क्या लिखा है 1.5, और 17 का क्या हो जाएगा, 17 का तो और इससे कम हो जाएगा, दैट इज़ 1.5। ठीक है, अब ये देख लो किसका कम हुआ किसका ज़्यादा, इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ, इसका भी कम हुआ, इसका 1 से 1.5 बढ़ गया। ये आ गया आपका आंसर। दिस इज़ माई ट्रिक, आई विल शेयर द लिंक एंड यू गो टू दैट लिंक। उसमें मैंने पूरी तरीके से क्लास अच्छे से समझाई हुई है कि आप कैसे इन शॉर्ट ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें मैं आपको समझा भी रही थी, है ना। समझाती नहीं तो मैं ये आराम से 1 मिनट के अंदर कर देती। तो ये ट्रिक इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद कल फिर से प्रोसीड करेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस कराने लायक है नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। आप ये सब खुद ट्राई करिएगा, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन, नहीं आएगा तो कमेंट मी, है ना, तो मैं सॉल्व करवा दूंगी, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो कल मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लूँगी जो 1-2 ऐसे हैं जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होंगे। फिर हम ये केमिकल बॉन्डिंग को ख़त्म करेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है
हम जैसे ले सकते हैं थोड़ा सा, अगर मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट है, वैसे सारे ही एक जैसे हैं, अगर आप करना चाहें तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, देखो मैं समझा रही हूँ, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन द पेयर्स। इनमें आपको सिर्फ लोन पेयर वाला पार्ट निकालना है, और ये देखना, मान लो फॉर एग्जांपल इसका 2 आ गया तो इसका भी 2 आ गया, तो जिसका सेम लोन पेयर आ जाएगा तो वो आपको आंसर लिख देना है, ठीक है ना। मान लो जैसे इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, आइडेंटिकल का मतलब है सेम, तो उसको आप टिक लगा दोगे, ठीक है। तो एक जैसे मैं कोई भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। 92 है ना, तो 92 हम लिखते हैं वैसे 92, ठीक है। इसका एक है हमारा HCF4 एंड ClF3, ठीक है। अब इसको मैं एक सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगी और आप लोग ट्राई करेंगे खुद। मैंने कहा था जो ये बीच वाला पार्ट है ना वो आपको लोन पेयर देता है, तो हमें सिर्फ बीच वाले पार्ट को सॉल्व करना है। 8 - 4/2, तो 4/2 इज़ 2, इसमें 2 लोन पेयर आए। यहाँ पे 7 - 3/2, तो 7 में से 3 गए, कितना आ गया 4, 4/2 इज़ 2। तो वही, ये तो पहले से ही हमारा जो है लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल इन द पेयर्स। मेरे को इसका आंसर एक बार देखना पड़ेगा, इसका बाई चांस ही आंसर ए ही है। तो इस तरीके, देखो 2 इसका आ गया, 2 आ गया, तो आप औरों का भी ट्राई करेंगे, है ना, निकाल के आपकी प्रैक्टिस होगी कि HCO4 में इसी तरीके से ट्राई करेंगे क्या इनके डिफरेंट आगे, क्यों आंसर तो ए है, वो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से आप और भी करेंगे, ठीक है। तो अभी केमिकल बॉन्डिंग कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट, ठीक है। इसी तरह 10 क्वेश्चंस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। Hope class you like the video, please subscribe and like and press the bell icon so that you get a notification for that कि मेरी videos आ रही हैं and you will get the answers. Thank you so much.